नमस्कार मित्रों, मैं मनोज शर्मा अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे आप नंबर सिस्टम भी कहते हैं, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मैथ की प्रश्नावली को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके सूत्रों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम इनका प्रयोग भी पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम इनका जो है प्रश्नों के अंदर प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण सूत्र संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंदर। सबसे पहला जो सूत्र है हमारा वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में दूसरा जो सूत्र है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसके बाद अगला है a प्लस बी की होल क्यूब बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू कोष्टक a प्लस बी। इसके बाद अगला है a माइनस बी होल घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab इंटू कोष्टक a माइनस बी। इसके बाद अगला सूत्र है हमारा a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद अगला सूत्र जो आता है वो है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस बी इंटू कोष्टक a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद अगला आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में 2। उसके बाद अगला आता है a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर, अर्थात पहले सूत्र में से दूसरे सूत्र को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो बराबर में प्राप्त होता है 4ab। इसी प्रकार अगर हम पहले को दूसरे में जोड़ दें या दूसरे को पहले में जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, अर्थात a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों वो सारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। केवल नंबर सिस्टम ही नहीं बल्कि ये वो सूत्र हैं जिनके आधार पर पूरी जो गणित विषय है वो टिकी हुई है। ये आधार सूत्र हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये आगे भविष्य में काम आ सके। अब हम इन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा कि किस प्रकार से इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ ये प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सब मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर आधारित पहले ही क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला सवाल जो हमारे पहले सूत्र पर डिपेंड करता है। तो देखिए, मान लीजिए आपके सामने किसी संख्या का वर्ग हो, अर्थात यहाँ आपको 1509 गुणा 1509 दिया हुआ है, जिसको हम 1509 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो इसको हम आसान वाली दो संख्याओं में तोड़ने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने इनको तोड़ दिया 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब आप समझेंगे कि ये 1500 जो है यहाँ a है और ये 9 जो है वो b है
और ये है इसका होल स्क्वायर। अर्थात ये हमारा सूत्र बना a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए मित्रों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा यहाँ 1500 प्लस 9 है, तो हमने यहाँ रखा 1500 प्लस 9 और इसका होल स्क्वायर। अब जहाँ a है वहाँ हम 1500 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ हम 9 रखेंगे। तो देखिए आसान हो जाएगा कि 1500 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a मतलब 1500 गुणा b मतलब 9 प्लस b का स्क्वायर अर्थात 9 का स्क्वायर। अब दोस्तों कम से कम हमें 30 तक स्क्वायर आनी चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, ऐसे ही आप पे कम से कम 30 तक आने चाहिए। तो हमें यहाँ क्या करना है, केवल 0 को छोड़ के जो संख्या बची है उसका वर्ग करें। तो केवल क्या बचा 15, और 15 का वर्ग कितना होता है 225। अब 0 का वर्ग क्या होता है, 0 जितनी होती है उसका दुगना कर दो, अर्थात 2 है तो हमने यहाँ 4 0 लगा दी, तो ये 1500 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार आगे चलें तो यहाँ हम तो गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 30 गुणा 9 करेंगे तो 30 गुणा 9 करेंगे तो 270 और 2 0 इसकी, तो ये 2 0 इसकी हम यहाँ लगा देंगे। और 9 का वर्ग जब करेंगे तो वो हो गया हमारा 81। इस प्रकार से अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2277 ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ 1509 एक बड़ी संख्या थी जिसका हम अगर गुणा करते तो पहले हम 9 से गुणा करते, फिर 0 से, फिर 5 से, फिर 1 से, फिर उनको जो भी आता उनको हम जोड़ते, तब हमारा उत्तर आता। लेकिन अगर आप पर ये सूत्र आता है, ये फॉर्मूला अगर आता है तो आप बड़ी ही आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पहले सूत्र से रिलेटेड है, यानी पहले सूत्र का प्रयोग इस प्रकार की संख्याओं में हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सूत्र की तरफ, जहां हम दूसरे सूत्र पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सूत्र 1994 गुना 1994। अब आप इसको देखें तो ये किसके निकट है 2000 के, अर्थात मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये 1994 का पहले तो ये वर्ग हुआ, अब वर्ग है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1994 की जगह मैं इसको 2000 माइनस 6 का स्क्वायर। आप समझें 2000 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो वही 1994, यानी संख्या तो वही रही, लेकिन यहाँ तरीका बदल गया। 2000 किसका काम करेगा a का, और ये माइनस, और 6 किसका काम करेगा b का, इसका होल स्क्वायर। अर्थात यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है हमारा, दूसरे नंबर का सूत्र लग रहा है। तो हम चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर, जिसका मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस बी हमारी संख्या है 2000 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब जहाँ a है वहाँ हम 2000 रखेंगे, 2000 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह 2000 गुणा b की जगह हमारा क्या है 6 प्लस b का स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 2000 का वर्ग करना है। अभी बताया मैंने दोस्तों 0 को छोड़ना है, केवल संख्या को पकड़ना है। तो केवल 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब ये 3 0 हैं तो आप यहाँ 6 0 लगा देंगे, ये 6 0 लगा दिया, इसका वर्ग हो गया। माइनस 2 को 2 से गुणा करें तो 4 आता है, 4 को 6 से गुणा करें तो 24 आता है, 2 दूनी 4 और 4 छक्के 24, ये 24 हो गया। अब यहाँ गुणा कर रहे हैं तो केवल जितनी जीरो हैं उतनी जीरो ही आपको लगानी है। केवल वर्ग में दुगनी जीरो आती है, गुणा में नहीं आती है। प्लस 6 का अगर हम वर्ग करें तो कितना आता है 36 आता है। अब देखो मित्रों, ये हमारी प्लस की संख्या है, ये हमारी प्लस की संख्या है, जबकि ये माइनस की है। तो हम क्या करें, पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ें, जोड़कर उसमें से फिर ये माइनस वाली संख्या घटा दें। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास में जो संख्याएं आने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार से आएगी।
ये मैंने इसमें जोड़ दिया और ये माइनस की लिख दी। अब इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो जैसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर निकल के आएगा 39,76,036। ये हमारा उत्तर निकल के आएगा। तो ये रहा आपके दूसरे सूत्र पर आधारित क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ हम दूसरे नंबर का जो सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका हम उपयोग करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि हम पहले सूत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, दूसरे का कहाँ करते हैं। अब हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर, तीसरे की ओर। मित्रों, ये रहा आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। 883 गुणा 883 माइनस 117 गुणा 117। अब आपको यहाँ सिर्फ दो संख्याएं दिख रही हैं। अब अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, एक संख्या है गुणा में अर्थात ए स्क्वायर, माइनस ये दूसरी संख्या कहूँ तो ये बी है यानी बी का स्क्वायर। अभी आपको तीसरा कुछ सूत्र बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में अर्थात ए प्लस बी इंटू एक बार माइनस में अर्थात ए माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास ये संख्या है अर्थात 883 स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर बराबर। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस में करना है, एक बार माइनस में करना है। तो 883 प्लस 117 और एक बार करना है 883 माइनस 117। अब क्या करना है मित्रों, 883 और 117 को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 1000 आता है और गुणा 883 में से 117 अगर आप घटाते हैं तो आपके 766 आते हैं। अब इनको गुणा करना बड़ा आसान है। अगर किसी संख्या में एक के अलावा सारी जीरो हों तो गुणा करना बड़ा ही आसान है। क्या करना है, जो दूसरी संख्या है उसको एज इट इज़ रखिए आप। जैसे 766 है तो मैंने भी 766 रख दिया, और जितनी जीरो बची हुई हैं दूसरी तरफ वो सारे जीरो आप इसमें लगा दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हम तीसरे नंबर का सूत्र जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका बड़ा ही आसानी से इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपको अगले सूत्र की ओर। मित्रों, ये है आपका अगला सवाल, जिसको हम जो सूत्र नंबर 9 पे मैंने लिखाया था उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही संख्याएं दिखाई देंगी, जैसे 867 प्लस 289, 867 माइनस 289, 867 प्लस 289। ईश्वरी, यह यहाँ पर प्लस नहीं है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा। अब हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से ये यहाँ रखी हुई है वैसे ही आपको इसमें सिर्फ आपको जो अचर पद हैं उनमें ही रखना है। जैसे मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में नीचे क्या है, ए गुणा बी। अब आप देखिए तो ये वाला सूत्र मैंने अभी आपको लिखाया सूत्र नंबर 9 पर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये मैंने आपको सूत्र नंबर 9 पे लिखाया है, आप देख लीजिएगा। और बटे में आपके पास है a इंटू बी को जब गुणा करेंगे तो इसे a भी ले सकते हैं हम। तो आप देखेंगे यहाँ a b से a b कट गया और क्या बचा 4। आपका उत्तर क्या आया 4। एक विशेष बात, इस प्रकार की इस टाइप की जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका हमेशा उत्तर 4 आएगा। ये आप हमेशा आप याद रखें। इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन आता है, संख्याएं यहाँ पर चाहे कुछ भी हों, लेकिन अगर इस टाइप में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका उत्तर हमेशा क्या होगा मित्रों 4। आपका आंसर आएगा हमेशा 4। तो ये तो सिर्फ आपको भी समझाने के लिए, जब आप इस प्रकार के क्वेश्चनों पर स्टडी करेंगे, बार बार इनको आप रिवाइज करेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जैसे ही एग्ज़ाम में मिलेगा आप तुरंत इसको सिर्फ पढ़ेंगे और पढ़ते ही उत्तर पे टिक मार देंगे। आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होगी उस समय। अब हम आगे ले चलते हैं अगले सूत्र की ओर कि उस टाइप से कैसे आप सॉल्व करेंगे। मित्रों, ये है आपका अगला सवाल, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। सिर्फ दो ही संख्याएं हैं, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ 956 प्लस 479 का स्क्वायर प्लस
956 माइनस 479 का स्क्वायर बटे में 956 गुणा 956 प्लस 479 गुणा 479। अर्थात सिर्फ दो संख्याएं हैं, तो आपको भी सेम इसी की तरह इसमें भी आप जो है यहाँ पर ए और बी मानते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है तो मतलब ए स्क्वायर प्लस यहाँ 2 बार लिखा हुआ है मतलब बी स्क्वायर। अब आप देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र मैंने आपको लिखाया है सूत्र नंबर 10 पर, आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और बटे में यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आप इससे काट देंगे, सिर्फ क्या बचा 2। तो इस प्रकार के पैटर्न में आपको संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, संख्या आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी दे देगा, लेकिन आपका उत्तर हमेशा क्या होगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। आप एक बार फिर देख लें कि जब इस प्रकार से कोई भी सवाल हो जहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो, तो आपको सिर्फ देखना है और देखते ही आपका उत्तर 2 होगा। वहाँ पर आपको सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, तब जाकर आपकी समझ में आएगा। ध्यान रखें, मैं आपको सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के एक एक क्वेश्चंस में अपनी ओर से आपको रिवाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए दूंगा, और उनको भी आपको सॉल्व करना है, वो आपकी वीडियो को लास्ट में मिलेंगे। और जितने भी टाइप्स मैंने आपको, जितने भी सूत्र लिखाए हैं, उनके आधार पर मैं आपको सारे सॉल्व करवा के बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके ये यूज़ होते हैं। और आप इनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये हर प्रश्नावली में, लगभग हर प्रश्नावली में आपके काम आएंगे। आप जब भी मैथ पढ़ेंगे, ये जो सूत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तो मैं आपको उनका बेसिक बता रहा हूँ, आगे जैसे जैसे प्रश्नावलियों में हम बढ़ेंगे तो मैं आपको इनके बारे में डिटेल से वहाँ पर आपको समझाऊँगा कि किस प्रकार से इनको उनमें प्रश्नों में खोजा जाता है। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये है आपका अगला टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ आपको 2 संख्याएं दिखाई देंगी, 783 गुणा 783 गुणा 783, अर्थात 3 बार लिखा हुआ है। मतलब किसी संख्या को 3 बार लिखने का मतलब है, हमने माना ये ए है तो ए की घात 3, प्लस है आगे तो हमने भी प्लस लगाया। आगे देखा 217 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब बी तो बी की घात 3 बटे में। यहाँ आपने देखा 783 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसे ए की घात 2 बोलेंगे, माइनस तो माइनस। यहाँ आपने देखा 783 और 217 यानी दोनों को गुणा किया गया है, अर्थात ए गुणा बी यानी ए बी, प्लस आपके देखेंगे यहाँ पर 217 को 2 बार गुणा किया है, मतलब यहाँ आप बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए मैंने आपको सूत्र नंबर 6 में बताया था कि यदि ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको हम करते हैं ए प्लस बी कोष्टक बंद, उसके बाद में कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका। या आप सूत्र नंबर 6 पर जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी कोष्टक बंद, उसके बाद दूसरा कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे वाला जो है उसे हम सेम रख देंगे, तो नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखें ये वाला और ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, केवल क्या बचा ए प्लस बी। और आप यहाँ देखें ए हमारे पास कितना है 783, कितना है 783, उसके बाद में बी कितना है तो वो है 217। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 1000, तो हमारा उत्तर निकल के आया 1000। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, जब आप स्टडी करोगे और जब आप मेहनत करोगे, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको क्या होगा, आप यहाँ सिर्फ देख के आसानी के साथ में इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। मित्रों, ये है अगला टाइप का, जिसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि यहाँ इसमें प्लस था, यहाँ इसमें माइनस है।
तो यहाँ अगर इसमें नीचे माइनस था तो यहाँ इसमें प्लस है। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 693 3 बार लिखा हुआ है, मतलब 1 की घात 3 माइनस यहाँ 383 3 बार लिखा हुआ है, मतलब b की घात 3। इसके बाद में बटे में यहाँ देखो 693 आपको 2 बार दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 की घात 2 प्लस, तो प्लस यहाँ 693 383 से गुणा हो रहा है, मतलब a गुणा b यानी ए बी प्लस 383 यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, मतलब b का स्क्वायर। अब आप देखिए मैंने आपको सूत्र नंबर 7 में लिखाया कि यदि a की घात 3 माइनस b की घात 3 हो तो उसको कैसे खोलते हैं, तो उसको खोलते हैं हम a माइनस b कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। और नीचे का जो है वो सेम लिख दें, नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये तो ये दोनों कट गए हैं, क्या बचा, केवल a माइनस बी। और a क्या है हमारे पास में, a हमारे पास में है 693, उसमें से घटाना क्या है b अर्थात 383। जैसे ही 693 में से 383 घटाएंगे हमारा उत्तर निकल के सामने आ जाएगा, कितना आएगा 310, ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये था हमारा सूत्र नंबर 7 पर आधारित क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप सिर्फ पढ़कर केवल देखकर, जैसे आपने देखा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसका मतलब केवल आपको संख्याएं जोड़नी है। अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो केवल क्या करना है, जोड़नी है, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको इस प्रकार से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तब तक करना है जब तक आप सीख ना पाए। इसी प्रकार यहाँ देखो यहाँ माइनस आ रहा है, और तो फिर आपको क्या करना है, इसमें से दूसरी वाली को घटाना है और कुछ नहीं, भी सिर्फ आपका उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये है हमारा अगला टाइप, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ दो संख्याएं यानी 220 गुणा 220 प्लस 180 गुणा 180। तो यहाँ 220 2 बार लिखा हुआ है, मतलब a का स्क्वायर प्लस यहाँ 180 2 बार लिखा हुआ है, मतलब b का स्क्वायर। अब आप देखेंगे सूत्र नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो उसको कैसे करते हैं, तो उसको हम लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और घटे में 2। इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ a है वह हम 220 रखें, जहाँ b है वह हम 180 रखें। तो देखिए a की जगह मैंने रखा 220 प्लस 180 b की जगह और इसका स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार मैंने यहाँ रखा 220 माइनस 180 का स्क्वायर बटे में 2। तो आपने देखा 220 और 180 को मैंने जोड़ा तो यहाँ आया 400 का स्क्वायर प्लस 220 में से 180 को घटाया तो आया 40 का स्क्वायर बटे में 2। अब मैंने आपको बताया सिर्फ जीरो छोड़नी है, सिर्फ 4 का वर्ग करना है, तो 4 का 16 होता है और जितनी जीरो होती है उनके वर्ग में वो दुगनी हो जाती हैं, अर्थात हमने इसमें 4 जीरो लगा दी। इसी प्रकार 4 का करेंगे तो 16, 1 जीरो है तो आप 2 जीरो लगाएंगे बटे में 2। अब आप यहाँ इनको और इस संख्या को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आपके पास में आएगा 16 16 00, ये तो ऊपर जोड़ने पर आ गया बटे में 2। अब आप क्या करेंगे, इस 2 का भाग इसमें दे देंगे। जैसे ही इसमें भाग देंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 80,800, ये आपका उत्तर आ गया। तो ये है आपके लिए आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपके लिए यूजफुल होगी, और बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, और आशा करता हूँ कि आपके लिए ऐसी ही आगे जल्दी से जल्दी नई वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।